आज हम आपके लिए बिहार कार्यालय परिचारी के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपका सामान्य ज्ञान, विज्ञान, बिहार विशेष और हिंदी चारों विषय का कंप्लीट मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले सबसे पहले भाग ए में हम लोग क्या चर्चा करेंगे? भाग ए में हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान और बिहार से संबंधित तथ्य, और उसके बारे में उसके बाद हम लोग सीरियल से चलते जाएंगे। चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में छापा मार युद्ध का नेतृत्व अमर सिंह ने किया था। उन्होंने अपनी सरकार कहां स्थापित की थी? तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए कि अमर सिंह ने अपनी सरकार कहां स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कैमूर की पहाड़ियों में अमर सिंह ने क्या किया था? अपनी सरकार स्थापित किया था। थोड़ा सा इससे संबंधित और हम थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अमर सिंह बाबू कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए कि अमर सिंह क्या है? कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। और उन्होंने क्या था? उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों को अपना केंद्र बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। और समझ लीजिए अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकार का गठन भी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, समझिए। बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बताइए प्रादेशिक सम्मेलन जो 1908 में हुआ था पटना में, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। चलिए देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। किसके? सर अली इमाम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिए। पहला, इसी सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग रखी गई थी और फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग करने का प्रस्ताव भी पेश किया था। और सर अली इमाम एक प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रवादी नेता भी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए किस जिले में ककोलत जलप्रपात है। देखिए चार ऑप्शन और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, नवादा जिले में आपका ककोलत जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई कितना है? 150 फीट। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में तथ्य समझ लीजिए क्या है। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। किसको? ककोलत को। यह लोहारदग्गा की पहाड़ियों से गिरता है। दूसरी बात। तीसरी, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा को अजगर बनने का श्राप मिला था और वह यहीं रहता था। ये इसके बारे में कुछ तथ्य हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो बताइए स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का श्रेय। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा जी को जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग तथ्य समझते हैं। देखिए क्या है, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अनौपचारिक गठन हुआ था। कब? 1931 में। और 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका औपचारिक गठन हुआ था और आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये कुछ इसके हम क्या है तथ्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समझिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों की सीटें आरक्षित की गई हैं? तो बताइए बिहार में अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं किस आर्टिकल के तहत? चार ऑप्शन देखिए और बताइए किस आर्टिकल के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो आर्टिकल 332 के तहत अनुसूचित जाति के जो सीटें हैं उसे क्या है? आरक्षित रखा गया है। चलिए थोड़ा सोल्यूशन समझ लेते हैं। हाँ देखिए कुछ तथ्य है, समझ लीजिए। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। कितनी? 243। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है।
अनुच्छेद 332 राज्यों को विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 332। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझिए। बिहार के किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में करवाया था? तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए किस शासक ने क्या किया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए चार ऑप्शन और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। काला शोक ने क्या किया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में करवाया था। थोड़ा भी इसके बारे में समझ लीजिए। द्वितीय बौद्ध संगीति देखिए, यह संगीति 383 ईसा पूर्व हुई थी। इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी, या सबाकमी भी कहते हैं, और इसी समय बौद्ध संघ स्थविर और महासंघ में विभाजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है? तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए किस जिले से प्रवेश करती है और कहां से बाहर निकलती है। 7 नंबर चार ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से बाहर निकलती है। चलिए कुछ सॉल्यूशन समझ लेते हैं। फैक्ट देखिए, बिहार में गंगा की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है और यह बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। चौसा बक्सर वह स्थान है, चौसा बक्सर में है, वह स्थान है जहां बिहार की सीमा में आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो बताइए कितने प्रतिशत दिया गया है। चार ऑप्शन देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और बताइए चार ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 50% आरक्षण दिया गया है। कितने प्रतिशत? 50%। चलिए कुछ हम इसके बारे में तथ्य समझ लीजिए। चलिए क्या कह रहा है देखिए, बिहार देश का पहला राज्य था जिसने पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। दूसरा, यह अधिनियम ग्राम सभा को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है। तीसरा, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बिहार में लागू है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आपके विज्ञान जीएस समान विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस के बीच रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बताइए, अवतल दर्पण में आपको पता है 6 स्थिति बनती है। तो 9 नंबर देखिए, चार ऑप्शन और बताइए। तो सी से परे बनेगा। अगर मान लीजिए एफ पर रखी होती तो कहां बनता? तो करेक्ट सी पर बनता। चलिए कुछ सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, दंत चिकित्सक इसी दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा देखने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। मानव शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान कौन सा कोशिकांग अपना डीएनए रखता है? तो बताइए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान कौन सा कोशिकांग अपना डीएनए रखता है? चार ऑप्शन देखिए और बताइए। 10 नंबर देखिए चार ऑप्शन और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कौन सा रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए सोल्यूशन समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पहला तथ्य। दूसरा, इसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं जो क्या होते हैं? बैक्टीरिया के समान होते हैं और यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित क्या थे? आपके तथ्य थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो बताइए, एक्वारेजिया में क्या इस अनुपात में होते हैं? 11 नंबर, ये आपके एग्जाम में आरओ का यूपी में एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा 11 का? तो ये 3:1 में होते हैं। क्या? 3:1 में। चलिए सोल्यूशन समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। यह सोना और प्लैटिनम जैसी नोबेल धातुओं को गलाने की क्षमता रखता है।
दूसरा, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है और यह एक अत्यंत संक्षारक और धुआं छोड़ने वाला द्रव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो कहलाता है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। 12 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एड्रीनालिन जो हार्मोन होता है वो लड़ो या उड़ो कहलाता है। क्या, एड्रीनालिन। चलिए कुछ सोल्यूशन समझ लेते हैं क्या दिया है। देखिए, यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। दूसरा तथ्य, यह तनाव के समय हृदय की गति और श्वसन दर को बढ़ा देता है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, किसे, एड्रिनल हार्मोन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, लगभग ये हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है। 13 नंबर देखिए और बताइए पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, यह जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके बनाया जाता है। किसको, जिप्सम को। इसमें इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पानी मिलाने पर यह पुनः जिप्सम में बदलकर कठोर हो जाता है। अगर इसमें पानी मिलाएंगे तो पुनः क्या होगा, जिप्सम में बदलकर कठोर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है। तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए सबसे कम किस रंग में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी, सबसे कम किस रंग का होता है, लाल रंग का। सबसे अधिक कितना होता है, बैगनी रंग का होता है। चलिए सोल्यूशन समझ लेते हैं। तक देखिए, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दूसरा तथ्य, इसी कारण खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। तीसरा, रेले के नियम के अनुसार प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो रेले का नियम है उसके अनुसार क्या होता है, तरंग दैर्घ्य जो होता है लेमडा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। चलिए 4 ऑप्शन देखिए और बताइए किसकी सबसे अधिक होती है। 15 नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है। किसकी, फ्लोरीन की। चलिए थोड़ा समझते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। यह सबसे सक्रिय धातु होता है। ये कुछ फ्लोरीन से संबंधित फैक्ट थे। अब हम आ गए पार्ट 3 हिंदी। हिंदी से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, उनमें शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 4 ऑप्शन देखिए और बताइए उनमें शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 16 नंबर देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें, उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ संधि समझ लेते हैं। उत्मेष में कौन सा, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत धन मेष से मिलकर उन्मेष बनता है। ता का नाम में क्या हो जाता है, परिमेतन और परिवर्तन हो जाता है। और उन्मेष का अर्थ क्या होता है, प्रकाश या जागृति। उन्मेष का अर्थ होता है प्रकाश या जागृति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। बताइए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए कौन सा अलंकार होता है। 17 नंबर, 4 ऑप्शन देखिए और बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वहां विभावना अलंकार होता है। क्या, जहां बिना कारण के अगर कार्य होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। चलिए विभावना अलंकार के बारे में कुछ तथ्य समझ लेते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, बिनु पद चले सुन बिनु काना, ये है विभावना का उदाहरण। उसमें इसमें साधन के अभाव में साध्य की सिद्धि दिखाई जाती है। और विशेषोक्ति अलंकार विभावना का ठीक उल्टा होता है। क्या, विशेषोक्ति अलंकार जो है विभावना का ठीक उल्टा होता है। चलिए
नेक्स्ट समझते हैं, मुहावरा है, बहुत अच्छा है। देखिए क्या है, छाती पर मूंग डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कहते हैं छाती पर मूंग डालना, तो बताइए इसके तो अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि पास रहकर कष्ट देना। छाती पर मूंग डालना मतलब पास रहकर कष्ट देना। चलिए थोड़ा सा हम सोल्यूशन समझ लेते हैं। यह मुहावरा किसी को निरंतर परेशान करने के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मुहावरा मुहावरा अरबी शब्द भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अभ्यास। अब मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि मुहावरे जो है वाक्यांश होता है, पूर्ण वाक्य नहीं। चलिए ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद 19 नंबर, देखिए और बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुधन एषण क्या है? अन्वेषण का सही संधि विच्छेद। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। यह यण संधि का उदाहरण है। उसके बाद इसमें उ का मेल ए से होने पर क्या होता है? वे बन जाता है। और अन्वेषण का अर्थ खोज या रिसर्च होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कृतवाच्य एक्टिव वॉइस वाले वाक्य का चयन करें। इसमें आपको कृतवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बताइए कौन सा है एक्टिव वॉइस? चार ऑप्शन देखिए और बताइए। 20 नंबर, तो एकदम जो सीधे होते हैं वो क्या होता है? एक्टिव वॉइस, मतलब राम राम आम खाता है, ये आपका क्या है? एक्टिव वॉइस होता है। कृतवाच्य आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा तो ये तो बहुत आसान होता है। चलिए देखिए, कृतवाच्य में क्रियाकर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। कृतवाच्य में कैसा? क्रियाकर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का उदाहरण है। और पत्र लिखा गया, इसमें क्या है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा गया में किसका है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। चलिए हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आया है। 21 नंबर, चलिए देखते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है। चंपारण में तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और गांधी जी को इसके विरुद्ध किसने बुलाया था? तो चार ऑप्शन देखिए और बताइए। 21 नंबर देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 3/20 भाग पर अनिवार्य था और गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था। कौन? राजकुमार शुक्ल जी ने। चलिए कुछ समझ लेते हैं। यह चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य कारण था जो भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। तीन कठिया का अर्थ होता है 1 बीघा, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन 1916 में बिहार आने का न्योता दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय 22 नंबर, चार ऑप्शन देखिए और बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए कुछ समझ लीजिए। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। नालंदा के पतन के बाद यह शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। 12वीं सदी के अंत में बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 23 नंबर, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो दे बताइए मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? 23 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उदयन बैठा था। उदयन या उदयन भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ तथ्य समझ लेते हैं। देखिए, उदयन ने ही गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या पटना शहर की स्थापना की थी। ये आपके एग्जाम में आता है कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। राजधानी कहाँ ले गया था? राजगृह से पाटलिपुत्र। हर्यक वंश को भारतीय इतिहास में पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश कहा जाता था।
इसलिए कहा जाता था कि इसके जितने भी राजा हुए हैं इसने सब लगातार अपने पिता की हत्या करके ही बने थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। क्या कह रहा है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह किस जिले में स्थित है। तो देखिए बताइए बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, 24 नंबर देखिए और बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी आपकी सोमेश्वर श्रेणी है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और तथ्य समझते हैं। सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। यह हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक ही विस्तार है। यह नेपाल और भारत के बीच प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझिए। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो बताइए बरौनी तेल शोधक कारखाना है वो किस देश के सहयोग से की गई थी। 25 नंबर देखिए और बताइए राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सोवियत संघ रूस की सहायता से क्या हुआ था, बरौनी तेल शोधक कारखाना बना था। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1964 में बिहार के बेगूसराय जिले में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेगूसराय जिले में। यह इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड IOCL के नियंत्रण में कार्य करता है। यहाँ असम के तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन द्वारा कच्चा तेल लाया जाता है। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।